विशु माया सीताराम ढाणी से हमारे बालू देवी नाव है। हमारे इतनी परेशानी है, जमी भायर साथ में आती। हम अपने बाद में नारी हुई, पहले मैंने मकान बनाया था, मेरे को मालूम नहीं था भाई जमी कह रही है हमारी ये हमारी एक कोई पता नहीं था, इसलिए मैं मकान बनाया। मकान बनाने बाद में मपीजर बाद में मन बहुत परेशान करता। मैं कहते भाई पैसा लो, जमीन लो, हमारे नाम रही तुम्हारा नाम कर दे, 2 बीघा पत्ती भी ले। ये बोलती भाई 2 बीघा तुम्हारी है, 2 बीघा मैं ज़्यादा देती तुम्हारे को। हाँ पैसा लेते तो 5 लाख का तो 10 लाख मैं देती, पर मेरे को उतना परेशान मत करो। पर वो मानते नहीं, सुबह टाइम को कचरा डाल दे के, गंदी चीज डाल दे के पानी में, कुछ भी काम करते रहते। मेरे को कोई बच्चा स्कूल जाते तो उसको स्कूल नहीं जान देते, मेरे को गाय टुकड़ियों आते तो उसको घर में नहीं आने देते। मेरे को बहुत 2 साल परेशान रहे, इसलिए मैंने रात दिन को परेशान करे, इसलिए मेरे रात ने मकान खाली कर दिया। समको मेरे को बाठा बाते मोटियार बहुत गालियाँ, आपके घरे बैठे मेरे को बहुत गालियाँ डालते। कितना परिवार है माता? हमें 11 परिवार है मुझको। 11 घर खाली किया? हाँ 11 घर खाली कर, मैं खेत में पड़ी, खेरडी हटा, बावड़ी हटा, बुढ़ा हमारा मायतर है। अच्छा, बच्चा है, पंच को आया कहीं? सब आया, पंचा आया, गांव देश सब बेड़ा, किसी कोई मन नहीं, किसी को जवाब नहीं दियो। जाना जो जाना है जाना में गे सब। की नाम है तारो केत माया और की हुए? सीताराम जी की ढाणी से आए हैं, नाम गीता है। हमारे ज़मीन का लफड़ा है, इसलिए हमें आए आपके पास। और हमारा कोई सरकार कार्रवाई फैसला करे तो। हमारे बच्चे को स्कूल जाने नहीं देते, वो हमारे पत्थर मारती है, वो हमारे कवाड़ियाँ ले उनके आदमी हमारे पीछे दौड़ते हैं, और लुगाइया टाँकों में कचरा डालते हैं, हमारे को सोने नहीं देती वो लुगाइया, भाटा मारती रात को भी। इसलिए हम परेशान हुए आए। और हमारे 11 घर खाली किया है, और 11 घर हम खेजड़ियों के नीचे बैठे, टाबर गाया सब बूढ़े बुजुर्ग हैं। ठीक। मेरा नाम मदन सिंह खुशहाल सिंह, राजपुरोहित, गांव सीताराम जी की ढाणी, तहसील शिव, जिला बाड़मेर। सीताराम जी ढाणी से आया हूँ मैं। हमारे क्या है, पुराने समझो न कि 100 साल पहले से कोई ज़मीन का एक साथ में ज़मीन थी, उसमें क्या कुछ भाइयों ने बंटवारा किया। उस हिसाब से क्या है, हमारे मकान वगैरह जो बने हुए थे वो मकान दूसरे भाई के ज़मीन में आ गए, ठीक है ना। हमारे को पता नहीं था, और भाइयों की ज़मीन थी, और पहले ना तो कोई विवाद था ना कोई चीज़ थी। उसके बाद में क्या हुआ कि हमारे 10 से 12 मकान हमने बना दिए। हमने कोई सोचा नहीं कि ज़मीन हमारी है कि दूसरे की है, ठीक है ना। भाइयों की ज़मीन थी, पुरानी ज़मीन थी, पड़ी थी। फिर हमने हमारे मकान बन गए। मकान बनने के बाद में क्या हुआ कि अभी जो गूगल मैप आया ना, उसके अंदर के थोड़ा ज़मीन आगे पीछे हो गई, या 5-6 बीघा ज़मीन दूसरे भाई की तरफ निकल गई। उस हिसाब से हमने उनको बोला भाई देख, पट्टा तो तेरा है, लेकिन हमारे मकान बने हुए हैं। मकान आज से नहीं, कम से 50-50, 60-60, 100 साल से बने हैं। 100 साल से भी हमारा पुश्तैनी कब्जा वहाँ पर है। उसके बाद में क्या हुआ कि गांव में हमने पूरे गांव को पंचायत बिठाई। मैं बोले हमारे भाइयों का मैटर है, ये फैसला करो आप। हम इनको ज़मीन देने के लिए तैयार है, दूसरा तो पेमेंट लेने को तैयार है, ठीक है ना। सबको बोला भाई ये हमारा न्याय को, कम से कम 2 साल से हम परेशान हैं। 2 साल से हम उनको यही बोलते आए हैं कि भाई साहब ज़मीन आपकी है, लेकिन घर हमारे बने हुए 50-60 साल से बने हुए, सबके पक्के मकान हैं, ये घर खाली हो गए नहीं। आप घर के पैसे ले लो, ज़मीन के पैसे ले लो, ज़मीन के बदले हम ज़मीन देने को तैयार है, सब कुछ करने के लिए हम तैयार है। फिर भी वो सामने वाले हमारे को टॉर्चर करे, तुम घर खाली करके जाओ। फिर हमारे को आधी रात को खाली करके घर खाली करा के हमारे को भगाया। और हमारी इतनी बुरी दशा है, आज हमारा 11 परिवार है ना, जो 5 किलोमीटर खेत के अंदर, वहाँ कोई छत है ना कुछ नहीं है, खेजड़ियों की छाया के अंदर बैठे बैठे दिन काट रहे हैं। हमारे पशुपालन भी है, पशुपालन पता नहीं कहाँ चले गए, बाड़े वगैरह सब कुछ है, कुछ नहीं रहा। आज हमारे बैठने के लिए जगह नहीं है। हमने कम से कम 10 से 15 बार शिव थाना गए, शिव थाना प्रशासन ने हमारी कोई मदद नहीं की, क्योंकि वो शिव थाना पुलिस मिली हुई थी। उन्होंने बोला कि तुम कहाँ जाएंगे, शिव जाओ, बाढ़ में जाओ, तुम्हारा कुछ होने वाला है नहीं, तुम हमारे को मकान खाली करने पड़ेंगे। आप लोग क्या चाहते हैं? अब हम ये न्याय चाहते हैं। हमारे को अभी रहने के लिए कोई मकान है नहीं, अब हम जाए तो जाए कहाँ। इसलिए हम यही न्याय चाहते हैं कि भाई हमारा कोई फैसला सरकार कराए।